हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 50 डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन केसी सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 23.7 का क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करेंगे। इसमें एक और ज़रूरी बात, इसका जो क्वेश्चन नंबर 35 है वह है एक्स डी वाई बाई डी एक्स। वो इस तरह लिखा हुआ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। बुक में यहाँ पे -1 दिया हुआ, वहाँ पे आप +1 कर दीजिएगा। और यह क्वेश्चन जो है लीनियर का नहीं है, बल्कि यह जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। लगता है गलती से जो है इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख दिया है, लेकिन यह जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसका जो सॉल्यूशन जो है वह लीनियर से नहीं होगा, उसका होमोजीनियस, जैसे हम लोग पिछले एक्सरसाइज का 23.6 का क्वेश्चन नंबर या 18 है, दोनों क्वेश्चन मिला के देखिएगा सेम है या होमोजीनियस का क्वेश्चन दे दिया गलती से, इसलिए जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका हम लोग डिस्कशन पढ़ लिए थे। खैर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, यह बोलता है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स। इसका यदि सॉल्यूशन करें हम लोग, क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स। क्या करना होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए दोनों तरफ हमको क्या करना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यह जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसको लिख सकते हैं दिस इज अ linear differential equation of the form dy by dx plus py is equal to q। यदि इन दोनों को कंपेयर करें तो वहां से हम लोग का पी क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। p क्या होता है, y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड q मेरा कितना है ax डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। p और q किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है। जैसा कि डेफिनेशन पढ़े थे, p q x का फंक्शन होना चाहिए, आप तो कोई कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे मेरा क्या है x का फंक्शन है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p का वैल्यू कितना है x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको मान लेते हैं इंटीग्रेशन को i। ये कितना है इंटीग्रेशन ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका वैल्यू निकाल के यहाँ पर हम पुट कर देंगे, रफ में इसको कर रहे हैं। क्या पुट करना होगा, पुट t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, dt इज इक्वल टू 0 माइनस 2x dx। तो क्या हो जाएगा माइनस dt बाई 2 इज इक्वल टू x dx। यहाँ पे ऑलरेडी x dx है, देयरफॉर क्या हो जाएगा i इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा माइनस dt बाई 2, फिर कितना हो जाएगा 1 बाई t, dt तो ऑलरेडी है, इसको लिख सकते हैं -1 बाई 2 बाहर कर दें, ये हो जाएगा dt बाई 2, सॉरी dt बाई t
और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो जगह -1/2 log t, मतलब -1/2 t का वैल्यू कितना है, log छूट गया, तो जगह log t का वैल्यू कितना है 1 - x²। तो इस i का वैल्यू इतना आ गया है। अब इसका हम लोग वैल्यू कहाँ रख देंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना वर्ग में निकाल सकते हैं। तो फिर इतना काम आप जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं वहाँ पे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻⁴, इसका वैल्यू कितना आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया 1 - 1/2 log ऑफ 1 - x²। इसको यदि आप डायरेक्ट इतना ना करके यदि रफ में ही में करना चाहते हैं तो लिख सकते थे ऐसा, x है डिवाइडेड बाय 1 - x², क्या कर देते हैं -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड। अब यदि यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको डिफरेंशिएट किए -2x dx है, देखिए यहाँ तो इसके बदले क्या लेते हम लोग dt लिख देते, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आया था। तो आप डायरेक्ट इस तरह बनाइए, आप तो इसको अलग से बनाइए, आप इंडिपेंडेंट है। अब ये पावर यहाँ पे ऊपर पावर में चला जाएगा तो हो जाएगा e⁻⁴ हो जाएगा 1 - x² का पावर -1/2। अब इसका वैल्यू क्या होता है, ये हो जाएगा 1 - x² का पावर -1/2, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 - x² का पावर 1/2। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/√1 - x², मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू मेरा निकल के आ गया 1/√1 - x²। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वो क्या होता है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो उस फॉर्मूला का यूज करते हैं। Therefore, required solution y into integrating factor integration of q into integrating factor dx plus c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कितना है वैल्यू 1/√1 - x²। q का वैल्यू कितना था तो मिटा दिए, डिवाइड करते q का वैल्यू कितना था ax डिवाइडेड बाय 1 - x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है, ये है 1/√1 - x² dx प्लस c। इसको लिख सकते हैं y इंटू 1/√1 - x² इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम i1 प्लस c। अब इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन अलग से करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो सिंस i1 मेरा क्या है, ये है ax डिवाइडेड बाय 1 - x² इंटू 1/√1 - x² dx। इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1 - x² इंटू 1 - x², रूट है तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2 dx। देखिए यहाँ पे बेस सेम है 1 - x² 1 - x², इसका पावर कितना है 1, इसका पावर 1/2, 1 + 1/2 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 3/2। तो इसको लिख सकते हैं, एक को हम बाहर कर दें तो हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 - x² का पावर 3/2, इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 dx। यहाँ पे अब इस चीज को हम लोग क्या मानेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने माना है, पुट कर देंगे t = उतना। चलिए इसको इधर इरेज कर दें। क्या हो जाएगा, पुट करते हैं, पुट t = 1 - x², इस वाले टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यदि करें तो dt = 0 - 2x dx। देयरफॉर इसका वैल्यू x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा -dt/2 = x dx। अब इसका वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इस i1 में पुट कर देंगे।
देयरफॉर I1 ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो पहले से ए है इधर बाहर में ए, और x dx का वैल्यू यहाँ पे देखिए x dx है, वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस dt/2, तो माइनस dt/2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/t का पावर 3/2। इसको हम लिख सकते हैं माइनस a/2, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय t रेज़ टू द पावर माइनस 3/2। इसी को लिख सकते हैं माइनस 1/2, इस पावर को जो ऊपर ले जाए तो t रेज़ टू द पावर माइनस 3/2 dt इतना। अब इसको यदि इंटीग्रेट करेंगे पावर ऐड हो जाएगा 1, तो कितना होगा माइनस 3/2 में प्लस करेंगे तो माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब माइनस 1/2 आएगा। ये हो जाएगा मेरा माइनस a/2, इंटीग्रेट करें ये हो जाएगा पावर एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस c। देखिए ये माइनस वहाँ जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस a/2 इंटू, इसको लिख सकते हैं ना माइनस 2/1, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा t रेज़ टू द पावर माइनस 1/2, 2 विल कैंसल, माइनस माइनस प्लस होगा प्लस t रेज़ टू द पावर माइनस 1/2, इसको लिख सकते हैं नीचे करके ये हो जाएगा 1/2 मतलब a√t। अब t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू क्या माने हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा a डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा किसका वैल्यू निकल गया, I1 का वैल्यू निकल गया a डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, तो इस जो है इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग पुट कर देते हैं। तो क्या करेंगे फ्रॉम 2, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 2, क्या है फ्रॉम 2 y इंटू 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू I1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा y इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना है बच्चों a डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आ गया है मेरा आंसर। इसको आप लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, या तो फिर यहाँ से यदि y का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू इधर ये जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर हो जाएगा y इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे कट जाएगा तो a प्लस c इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, इस दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड आंसर। इसको लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे इसके साथ ही देखिए जो है टाइप 1 का सारा क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का डिस्कशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही कर दिए थे। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 का रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 38 टाइप 2 का वह क्वेश्चन जो है dy/dx में यदि बनाइएगा तो नहीं बनेगा। इसके लिए जो हम लोग को dx/dy निकालना होगा। देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 38 वह है y dx प्लस x माइनस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखिए
तो आपका सॉल्यूशन पता चल रहा होगा किस तरह से करेंगे। यदि इसमें इसका सॉल्यूशन करते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। यदि इसको हम लोग इसमें हम लोग क्या निकालें, dy बाई डी एक्स का यदि वैल्यू निकालिएगा। अभी इतना भी हम लोग देखें क्वेश्चन टाइप 1 में, उसमें dy बाई डी एक्स के फॉर्म में था। कितना भी क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। लेकिन इसमें जो है dy बाई डी एक्स में आएगा नहीं, चेक करते हैं। यदि dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर ले जाए तो माइनस वाई डी एक्स, और यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस dy बाई डी एक्स में लाए हैं तो हम लोग को किस फॉर्म में आना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आना चाहिए। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं हम कभी भी नहीं लिख पाएंगे। ये dy बाई डी एक्स में है, इसको चेक कर सकते हैं। जब हम लोग वेरिएबल सेपरेट करें तो वेरिएबल भी यहाँ से मेरा सेपरेट नहीं होगा, मतलब वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। होमोजीनियस यदि चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ जो है y का पावर 2 है, यहाँ पर y का पावर 1 है, तो इससे जो है जो होमोजीनियस का प्रॉपर्टी बोले थे चेक करने के लिए, एफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई में भी नहीं आएगा। तो मतलब ये ना ही वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा शुरू में, ना ही होमोजीनियस है, तो बच क्या जाएगा लास्ट एक लीनियर। तो लीनियर में भी हमेशा दिमाग में ये रहता है, देखिए इस फॉर्म में यह नहीं है तो क्या कीजिएगा, इसको पलट दीजिएगा। मतलब यहाँ पे क्या निकाल देंगे, dx बाई डी वाई निकालेंगे। तो इसको लिख सकते हैं y dx इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। तो इसको ये भी लिख सकते हैं y dx इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा dy देयर, और फिर यहाँ से हो जाएगा dx बाई डी वाई का वैल्यू, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y है वाई स्क्वायर माइनस एक्स, देयरफॉर ये हो जाएगा dx बाई डी वाई का वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अभी भी देखिए यह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, dy बाई डी एक्स में नहीं आ रहा था, इसको dx बाई डी वाई में लाने के लिए हमको किस फॉर्म में लाना है, तो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लाना है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन अभी इस फॉर्म में भी नहीं आया है, तो हमको किसी भी हाल में क्या करना है, इसको हमको इस फॉर्म में लाना होगा। तो क्या करना होगा, इस y से डिवाइड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, अलग अलग कर दें वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई। देखिए y से y विल कैंसल, बच क्या गया वो देखिए dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ से बच गया y माइनस एक्स बाई वाई। इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा dx बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बाई डी वाई प्लस 1 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया है। देख लीजिए यहाँ पे क्या dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स, ये पी एक्स में है इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, मतलब यह मेरा किस में आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यह जो है आ गया है। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज आ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है, तो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। हम लोग जैसा कि डेफिनेशन में पढ़े थे, जब इस फॉर्म में होगा तो पी क्यू किसका फंक्शन होता है, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई ओनली, वाई का फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में होता है पी क्यू वाई का फंक्शन। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स में होगा तो पी और क्यू एक्स का फंक्शन। हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन बहुत बार कर चुके हैं,
इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंपेयर यदि करें वेयर p का क्या होता है x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1/y एंड q क्या हो जाएगा y। देख सकते हैं इसमें p q क्या बोले डेफिनेशन में x का फंक्शन सॉरी y का फंक्शन होना चाहिए या तो कोई कांस्टेंट। देखिए दोनों p q किसका फंक्शन है y का फंक्शन है। अब हम लोग क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर p वहाँ पे dx पढ़ रहे थे यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dy। तो इंटीग्रेट e रेज़ टू द पावर p का वैल्यू कितना 1/y dy। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों ये होता है log y विद बेस e मतलब क्या हो जाएगा मेरा y। देयरफॉर ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू निकल के आ गया तो मेरा क्या आ गया y। अब हम लोग क्या निकालेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है वहां पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा dy यहाँ पे होगा dy प्लस c। इन सभी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ गया देखिए क्या हो जाएगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या आ गया y इज इक्वल टू q का वैल्यू कितना है y इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू y ये क्या होगा dy प्लस c। तो मेरा क्या आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। ये क्या हो जाएगा एक्स वाई इसको करें क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करें हाँ तो इसको एक बार और लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3c डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 3xy इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3c। देखिए 3 भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या होता है वह भी कांस्टेंट। देयरफॉर लिख सकते हैं 3xy इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस k। तो यहाँ पे क्या है सिंस k इज इक्वल टू क्या मान लिए 3c लेट कर लिए इसको। ये मेरा क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये मेरा आंसर आ चुका है तो इसको लिख सकते हैं दिस इज द required solution of given differential equation। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 और यह जो है टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें टाइप 2 में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। सारा का सारा क्वेश्चन एक ही जैसा बनेगा। जो बचा हुआ क्वेश्चन उम्मीद करेंगे आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है x माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यदि यहां से हम लोग ऐसे करें x माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। अब क्या कर सकते हैं dx बाई डी में यदि हम लोग dy बाई डी एक्स यदि निकालें तो क्या हो जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। यह जो है dy बाई डी एक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा तो इसको हम लोग क्या निकालते हैं देयरफॉर dx बाई dy कर देंगे मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा x माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय y लोग जो है चेंज कर दिए तो इसको लिख सकते हैं dx बाय dy इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अलग अलग कर दिए तो हो जाएगा माइनस x बाय वाई माइनस माइनस प्लस जो हो जाएगा y क्यूब डिवाइडेड बाय y। एक कट जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा dx बाय dy प्लस x बाय वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देयरफॉर इसमें लिख सकते हैं dx बाय dy प्लस 1 बाय वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर।
अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। इन दोनों को कंपेयर करें, वेयर p क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 by y एंड q कितना हो गया y स्क्वायर। तो p और q किसका फंक्शन होना चाहिए, जब dx by dy में होगा तो y का फंक्शन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे p q y का फंक्शन है, तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। ये p का वैल्यू कितना है 1 by y dy, और 1 by y का इंटीग्रेशन क्या होता है log y विद बेस e, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू y। देयरफॉर मेरा निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू y। देयरफॉर हम लोग क्या निकाल देंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसमें x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू y इज इक्वल टू q का वैल्यू कितना है y स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का y dy प्लस c। ये मेरा हो जाएगा xy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y क्यूब dy प्लस c। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन इधर करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब का क्या हो जाएगा वाई रेज टू दी पावर 4 प्लस सी। तो ये मेरा हो जाएगा 4 एक्स वाई इज इक्वल टू वाई का पावर 4 प्लस 4c। इसको लिख सकते हैं देयरफॉर 4 XY इज इक्वल टू हो जाएगा y का पावर 4 प्लस के। 4 भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या होता है वह भी कांस्टेंट। ये मेरा क्या क्या आंसर, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लोग का इसका साथ ही हम लोग का जो है एक सर जो है इस टाइप में जो 5 क्वेश्चन था उसमें 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। दोनों क्वेश्चन जो था कुछ dx by dy के फॉर्म में था, उसमें और जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इसी टाइप में बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वो क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। आज वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।